नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैंने अगस्त 2021 का राशिफल ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, तो आपको मेरी वीडियोस लगातार मिल गई होंगी जो भी राशिफल की हैं। हाँ, मैं आपसे रूबरू आज बहुत समय के बाद हो रही हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी कुछ बातें आपको आपके घर से जुड़ी हुई बताऊँगी, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये बहुत काम की वीडियो है। कहते हैं हर घर कुछ कहता है, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि हमारा घर तो कुछ कहता ही नहीं है। तो हर घर जो होता है वो कहता कैसे है, कब कहता है और आपसे किस तरह से वो कन्वर्सेशन कर सकता है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, जिससे कि आप अपने उस घर से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकें जिसमें आप अपना समय व्यतीत करते हैं। और जब आप उस घर से कनेक्ट होते हैं ना, तो वो घर आपकी मनचाही जो भी इच्छाएं होती हैं उनको पूरी करने लग जाता है। आपका वो एक बहुत अच्छा दोस्त बनना शुरू कर देता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी लोग चैनल पर नए हैं, पहले उनसे कहूँगी कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो इसे लाइक, और जिन लोगों तक आप इसको शेयर करना चाहते हैं उन तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अपना परिचय दे देती हूँ आपको। मेरा नाम है मोनिका शर्मा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री, टैरो कार्ड रीडर और एक रेकी हीलर हूँ। तो यदि आप मुझसे कोई भी कंसल्टेंसी इनमें से लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और ये जो भी अपॉइंटमेंट होगा ये चार्जेबल होगा। इस बात को ध्यान में रखते ही आप अपना समय यहाँ पर व्हाट्सअप पर मैसेज करने में लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं आपके घर के बारे में। वास्तु, वास, निवास, जिसके अंदर आप रहते हैं, जिसके अंदर मैं रहती हूँ। वास मतलब निवास, जिसमें हम रहते हैं। लिविंग, जिसमें हम रहते हैं। तू मतलब आप, मैं और हम सब, तो जिसमें हम वास करते हैं वो कहलाता है वास्तु। अब उसका करेक्शन जब सही से होता है, वो जब सही से होता है, तो उस घर में रहने से हमारी ऊर्जाएं भी बहुत अच्छी संतुलित रहती हैं और वो घर हमारे लिए बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करने लगता है। अब अगर मैं वास्तु की बात करूं तो देखिए, वास्तु कुछ इस तरीके से है जैसे कि एक ऐसा पुरुष होता है या एक ऐसा व्यक्ति होता है। यहाँ पर पुरुष या नारी की बात नहीं है, मैं एक व्यक्ति की बात कर रही हूँ। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अंगहीन होता है, जिसका कोई एक अंग शरीर में नहीं होता, ठीक है। और एक ऐसा पुरुष होता है जिसका सारा अंग स्वस्थ है, जिसके सारे अंग सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी उसको अपना ध्यान रखना होता है। ऐसे ही होता है हमारे घर का वास्तु। वहाँ पर भी साक्षात एक वास्तु पुरुष होता है, जिन्हें हम साइंटिफिक तरीके से एनर्जीज का नाम देते हैं। तो यदि एक अंगहीन व्यक्ति होता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। आजकल जो भी पार्ट बॉडी के अंदर नहीं होता है उसका ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि व्यक्ति का यदि कोई भी शरीर का भाग नहीं है तो हम उसको ट्रांसप्लांट के थ्रू लगवा सकें। जैसे कि आजकल आर्म्स ट्रांसप्लांट भी होता है, लेग्स का भी होता है, नीज का भी होता है, टीथ का भी होता है, ठीक है जी। तो यदि हमारे घर का वास्तु कुछ ऐसा है जिसका कोई अंग कटा हुआ है या बढ़ा हुआ है, तो उसको तो हम किससे कंसल्ट कर सकते हैं, एक वास्तुशास्त्री से कंसल्ट करेंगे। वो वहाँ की ऊर्जाएं चेक करेंगे और सही से वहाँ पर रेमेडी लगवाएंगे। तो एक तो ये तरीका है कि हमारा घर कुछ कहना हमसे कब शुरू करे, जब हमारे घर के सारे अंग सुरक्षित होंगे और हम उससे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है कि एक ऐसा पुरुष जिसके सारे अंग सुरक्षित हैं, लेकिन उसको अपनी केयर तो करनी चाहिए ना। वैसा ही हमारा घर होता है जिसमें सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी ऊर्जाएं खराब हो जाती हैं क्योंकि हम उसका ध्यान नहीं रखते। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारा पूरा शरीर ठीक है, लेकिन यदि हम टाइम से स्नान नहीं करते या डेली स्नान नहीं करते या डेली ब्रश नहीं करते तो हमारे शरीर से, हमारे टीथ से, हमारे बालों से स्मेल आ सकती है और लोग हमारे पास आना पसंद नहीं करेंगे। वैसा ही कुछ हमारे घर के अंदर होता है। घर हमारा बिल्कुल ठीक है वास्तु की दृष्टि से, लेकिन उसकी ऊर्जाओं को बैलेंस करना तो हमारा काम है, उसको साफ सुथरा रखना तो हमारा काम है ही। साथ ही जैसे हम अपने शरीर को साफ सुथरा रखने के साथ साथ उसको कुछ ना कुछ फ्रूट्स या फिर कुछ ना कुछ वेजिटेबल दे करके या कुछ ना कुछ फूड दे करके उसकी ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही हमें घर को साफ सुथरा रखने के साथ साथ उसको कुछ ना कुछ फूड जरूर देना चाहिए, कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर देनी चाहिए, कोई ना कोई टाइम टू टाइम कहते हैं ना विटामिन जरूर देने चाहिए, जिससे कि आपके घर की ऊर्जाएं बहुत अच्छी
अच्छी हो सकती हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक सारी चीज़ें बताई जिससे आपको पता चले कि वास्तु को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। अब इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम? देखिए, सबसे पहली चीज़, यदि आपके घर का कोई भी कॉर्नर खटा हुआ है या फिर बढ़ा हुआ है या फिर आपने कोई भी सामान तरीके से नहीं रखा हुआ है वास्तु के अनुसार, तो आपके घर की ऊर्जाएं खराब होंगी। तो इसके लिए यदि आपको ज्ञान नहीं है तो किसी ज्ञानवान वास्तुशास्त्री को बुला करके आप अपने घर के वास्तु को करेक्ट करा लें। लेकिन यदि आपके घर में सब कुछ सही है, उसके बाद भी आपको ऐसा फील होता है कि घर के अंदर जैसे ही आप आते हैं, बाहर तो आप बहुत खुश रहते हैं, लेकिन घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो तुरंत कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपको घेरती है कि आप घर के अंदर आते ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है, घर में रहने वाले लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपस में प्रेम की भावना नहीं होती। या फिर काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि घर में रखे हुए सामान से ही काफ़ी बार हमें चोट लगती रहती है, जैसे कि दरवाज़ों से चोट लग जाती है, हमारे घर के सोफ़े से हमें चोट लग जाती है या पलंग से चोट लग जाती है। तो इसका मतलब आपका घर उस समय आपसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, उसको कुछ ऊर्जाओं की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जिसकी वो आपसे बात कर रहा है, जिसका वो आपको इनडायरेक्टली संदेश दे रहा है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। और ऐसा तब भी होता है जब उस घर में रहने वाले लोग बार बार बीमार होते हैं, तब भी वो घर आपको बताता है कि आपको उस घर को कुछ ना कुछ विटामिन या फिर कुछ ना कुछ टैबलेट्स देने की ज़रूरत है, कोई ना कोई एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका घर ऊर्जान्वित हो सके, क्योंकि आपके घर को इस समय पर आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें बता रही हूँ, वो करते रहिए तो आपका घर हमेशा ऊर्जान्वित रहेगा और वो आपसे बातें भी करेगा। बातें कैसे करनी है वो भी आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहली चीज़, अपने घर के द्वार पर आप स्वास्तिक ज़रूर बनाइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथ ही घर के द्वार पर आपको तोरण भी ज़रूर लगाना चाहिए। अब यदि आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते तो आप कहेंगे कि हम स्वास्तिक नहीं बना सकते। कोई बात नहीं, आपके धर्म के जो भी सिंबल्स हैं, जो भी ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको आपके यहाँ होली सिंबल्स माना जाता है, आप वो सिंबल्स बना दीजिए। आपको लगता है कि आप तोरण नहीं लगा सकते तो आपके धर्म में जो भी पॉजिटिव साइंस होते हैं आप उनको लगा सकते हैं अपने द्वार पर, ठीक है जी। इसके अलावा आपको अपने द्वार पर किसी न किसी एक ब्लैक कलर की पोटली में थोड़ी सी फिटकरी जरूर टांग देनी चाहिए। इससे जो भी नेगेटिव एनर्जीज होंगी वो आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर पाती। अब घर के अंदर से सुरक्षा कैसे देनी है? घर में एक बार लोबान की धूप जरूर जलाइए। लोबान की धूप जलाने से आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर के अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इसके साथ ही घर में एक बार आप कपूर जरूर जलाइए, इससे भी आपको फ़ायदा होता है। कपूर जब भी आपको जलाना है ना, डायरेक्ट कपूर मत जलाइएगा, कपूर को आप कैम्फर लैंप में जलाइएगा। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दिया है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो उस तरह से अगर आप कपूर जलाएंगे तो वो आपके घर को बहुत ही सकारात्मक ऊर्जाओं से भरता है। तो सुबह शाम हम धूप तो करते ही हैं, तो एक समय आप लोबान जला दीजिए और एक समय पर आप कपूर जला दीजिए, तो उससे आपका घर हील होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा महीने में एक बार आपको अपने घर के जितने भी कॉर्नर्स हैं उसमें जो आपका ये पाउडर होता है ना दालचीनी वाला, उसको ज़रूर फूंक मारना चाहिए। वो कैसे करना है? आपको उस पाउडर को अपने हाथ पर रखना है। हाथ पर रखने के बाद उस पर अपनी एफर्मेशन डालनी है। एफर्मेशन कैसे डालेंगे कि थैंक यू गॉड, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा घर बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत सुरक्षित है, ये घर मुझे बहुत अच्छे रिश्ते दे रहा है, ये घर मुझे बहुत धन दे रहा है, धन के स्रोत मेरे सामने सारे ओपन हैं, मेरी जॉब इस घर की वजह से बहुत अच्छी चल रही है, मेरा व्यापार इस घर की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, ये घर मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है और इस घर के अंदर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ऐसी एफर्मेशन डालते हुए आप वो जो सिनेमन पाउडर है, जिसे हम दालचीनी पाउडर कहते हैं, वो अपने घर के जितने भी कॉर्नर्स हैं हर कमरे में थोड़ा थोड़ा वो आप छिड़क दीजिए। तो उससे क्या होगा, बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि एंटीबायोटिक्स कुछ ना कुछ देनी होती है जब बीमारी होती है, या फिर किसी भी तरह के कोई विटामिन की हमारे अंदर कमी ना हो, इसके लिए आजकल हम लोग मल्टीविटामिन भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये एक मल्टीविटामिन की तरह काम करता है आपके घर के लिए। तो घर के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, उनको आपको ये मल्टीविटामिन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है जी। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, हर सैटरडे और हर ट्यूसडे को आप अपने पूरे घर के अंदर नमक के पानी का पोछा लगाएं, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही महीने में एक बार हर एक कमरे के अंदर कांच की बाउल में नमक भर के रख दीजिए और इस नमक को 1 महीने बाद टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए और इसमें नया नमक भर के
रख दीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ नमक को फ्लश करने के बाद आपको अपने हाथों को एल्बो तक ज़रूर धोना है, और नमक यदि नीचे गिर जाता है तो उसे पानी डाल के ज़रूर साफ़ कर दें। उस पर किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो नमक नेगेटिविटी को ऑब्जर्व किए हुए होता है, तो उससे किसी का अगर पैर पड़ता है तो उसको अनावश्यक कोई ना कोई बीमारी लगने का खतरा रहता है। ठीक है, तो आपको ये रेमेडी कर देनी है। तो सिर्फ 2 रेमेडी हैं जो महीने में एक बार आपको करनी है, एक सिनेमन पाउडर की करनी है और एक आपको नमक की करनी है। तो बहुत कुछ ऐसी रेमेडी नहीं है जिसको करने के लिए आपको विशेष टाइम निकालना पड़े। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, यदि हम इनका ध्यान रखते हैं तो हमारे घर की ऊर्जाएं बहुत अच्छे से बैलेंस होती हैं। अब मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेमेडी बता रही हूँ जो आप सबको करनी चाहिए, जो मैं भी अपने घर में करती हूँ। हम कहते हैं कि हर घर कुछ कहता है, तो वो कैसे कहेगा ये मैं आज आपको बता रही हूँ यहाँ पर। ये सारी रेमेडीज़ आप ज़रूर कीजिए रेगुलर, जिससे कि आपका एक अटैचमेंट अपने घर से बना रहता है। काफ़ी बार क्या होता है, हम घर में महंगे महंगे सामान रखते हैं, महंगी महंगी चीज़ें रखते हैं, लेकिन क्या हम उन सामान को, उन चीज़ों को क्या एक बार भी प्यार से हाथ घुमा कर देखते हैं कि वो हमारी कितनी मेहनत की कमाई का आया है, या ये घर कितना भाग्यशाली है कि इस घर में आने के बाद मैंने ये सामान खरीदा, या इस घर में आने के बाद मेरी ये तरक्की हुई। नहीं देखते ना, यही गलती कर देते हैं हम लोग। यहीं पर वो गलती होती है जहाँ पर हमारा घर हमसे कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वो कहता तो है लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने घर से अटैच होने के लिए कम से कम 5 मिनट का समय दिन में एक बार ज़रूर निकालिए। दिन में एक बार 5 मिनट के लिए शांति से बैठिए और अपने घर की दीवारों को महसूस कीजिए। वो दीवारें जो आपको सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाती हैं, वो दीवारें जो आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं, किसी भी तरह की चोरी से बचाती हैं, किसी भी तरह की आपदा से बचाती हैं। अपने घर की छत को फील कीजिए, वो छत जो आपको सुरक्षा प्रदान करती है। अपने घर के ज़मीन को फील कीजिए, वो ज़मीन जो दिन भर आपका वज़न लेती है, आपके घर में रखे हुए सामान का वज़न लेती है। और इस पूरे घर को महसूस कीजिए, जो घर आपको हर समय सुरक्षा देने के साथ साथ रात के उस समय भी सुरक्षा प्रदान करता है जिस समय आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अपने घर के सामान को फील कीजिए। कभी भी मौका लगता है ना, आप किचन में खड़े होकर के खाना बनाती हैं, तो गैस के चूल्हे को एक बार प्यार से देख करके उसको थैंक यू बोलिए। कभी भी आप कोई डब्बा खोलते हैं ना राशन का, तो उस राशन को देख करके एक बार ज़रूर थैंक यू बोलिए। कभी भी जिन बर्तनों में आप खाना खाते हैं ना, उन बर्तनों को देख करके एक बार थैंक यू ज़रूर बोलिए। आपके घर में जो पर्दे लगे हुए हैं ना, उनको देख कर थैंक यू ज़रूर बोलिए, क्योंकि वो आपके घर की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। आपके घर में जो पेंटिंग लगी हुई है वो दीवार की खूबसूरती को बढ़ा रही है, उसको थैंक यू बोलिए। उस दीवार को भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि उस पर वो जो पेंटिंग लगी हुई है ना, वो तभी लगी हुई है जब वो दीवार वहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे तरीके से जब आप कनेक्ट होते हैं ना, हार्डली 5 मिनट्स का टाइम लगेगा आपको। जब आप कनेक्ट होंगे ना, तो आपका घर आपसे इतना कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा कि यदि आप घर के अंदर अकेले भी हैं ना, तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि मेरा मन नहीं लग रहा है। आपको अपने घर को देखना, अपने घर को निहारना, अपने घर के एक एक सामान को बारीकी से देखना, जैसे कि ये पौधा रखा है ना, इसको भी प्यार से देखना, इसको भी थैंक यू बोलना, ये आप शुरू करके देखिए। फिर देखिए आपका घर आपसे बातें करना शुरू कर देगा। और आपके रिजल्ट कैसे होंगे वो आप मुझे खुद जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि यदि बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसमें भी रिकवरी हो जाएगी। यदि आपकी अर्निंग रिसोर्सेज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी रिकवरी हो जाएगी। यदि आपके सामने आपके व्यापार से संबंधित कोई भी नई डील नहीं आ रही है, वो भी आपको मिलने लग जाएगी। ये थोड़ा सा ना हमारे मनोभाव पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा मनोभाव बदल दें और थोड़ा सा चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड करना हम शुरू कर दें, थोड़ा सा जिस जगह पर रहते हैं उसको हील करना शुरू कर दें, तो हमारे लिए बेहतर होता है। एक और हीलिंग प्रोसेस आपको बता देती हूँ। यदि आप कोई भी हीलर हैं, आपने हीलिंग ऑलरेडी सीखी हुई है, तो आप कोई भी हीलिंग के सिंबल डाल करके अपने घर को हील कर ही लेते होंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपने कोई भी हीलिंग नहीं सीखी हुई है और आप अपने घर को हील नहीं कर पाते हैं, तो आपके धर्म के जो होली सिंबल्स हैं ना, आप उनसे अपने घर को हील कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब 5 मिनट आप बैठते हैं ना, सारी चीज़ों को सोचते हैं, तो यदि आप अपने होली सिंबल जिसमें भी बिलीव करते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में अगर हम राम में बिलीव करते हैं, तो हम आइज़ क्लोज करके अपने घर को महसूस करते हुए राम
अगर एक बार राम जी का नाम लेंगे ना तो हम फील करें कि ब्रह्मांड से एक वाइट कलर की रोशनी पूरे मेरे घर के अंदर आ रही है, मेरे घर के एक एक सामान पर जा रही है और मेरा घर पूरा वाइट कलर की रोशनी से भरा हुआ है। मैं पूरी वाइट कलर की रोशनी से भरी हुई हूँ, मेरे घर का एक एक व्यक्ति वाइट कलर की रोशनी से भरा हुआ है। ये हीलिंग प्रोसेस आप करके देखिए, आपके घर की ऊर्जाएं सकारात्मक रूप से बहुत अच्छी बढ़ जाएंगी। आपके घर में रहने वालों के मन शांत होने शुरू हो जाएंगे और आपके घर में जो अनावश्यक लड़ाई झगड़ा होता है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। ये ज़रूर करके देखिएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये मेरी बात जो लगे वो मजाक लगे या आपको लगे कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर आपको ऐसा भी लगे ना तो भी आप मेरी ये बताई हुई बातें कम से कम 21 दिन फॉलो करके देख लीजिएगा। आपके विचार ना बदल जाए ना तो गारंटी है मेरी, क्योंकि ये मैं खुद करती हूँ, वही चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ और इसे आप करेंगे तो आपके जीवन में अच्छे बदलाव ज़रूर होंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ज़रूर हमें प्रायोरिटी पे करनी चाहिए। लेकिन हम सब कुछ भूल चुके हैं और हम बाहरी दिखावे पर तो भाग रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास हैं उनकी हम केयर नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस घर में हम रहते हैं हम उसको हील करें, हम उसकी केयर करें। जिस बेड पर हम सोते हैं एक बार हम उसे थैंक यू ज़रूर बोलें, जिस सोफे पर हम बैठते हैं उसे थैंक यू ज़रूर बोलें, जिस लैपटॉप को हम यूज़ करते हैं एक बार उसको थैंक यू ज़रूर बोलें, एक बार उसको फ्लैंकिश ज़रूर दे दें। ये बहुत ज़रूरी है। अपने घर को एक बार फ्लैंकिश ज़रूर दीजिए, खुले भाव से उसको ज़रूर गले लगाइए, दोनों बाहें फैला करके। तो देखिए आपका घर कैसे ना आपके लिए काम करना शुरू करेगा अच्छे से। आप एक बार उसको गले लगाइए, वो आपको प्यार से भर देगा, आपके पूरे घर को प्यार से भर देगा। तो ये सब चीज़ें ज़रूर करके देखिएगा और मुझे 21 दिन के बाद अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो पर और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप सभी लोग ये नियम अपने जीवन में ज़रूर अपनाने वाले हैं। अब इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। आपसे मिलने आऊँगी किसी अगली नई वीडियो में। बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। अब आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें और एकदम सुखी रहें। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ और इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम।